श्री सद्गुरुवे नमः। गुरुदेव का आशीर्वाद। श्री लखन लाल गुप्ता, रामगंज, संसारपुर, खगड़िया। वर्ष 2000 की घटना है। मेरा पुत्र चंद्रशेखर घर में बिना किसी को बताए एक दिन दिल्ली चला गया। वहां उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ा क्योंकि उसके पास 400 रुपये ही थे। उसे दिल्ली स्टेशन पर ही कई दिन व्यतीत करने पड़े। 3 दिनों के बाद उसे एक होटल में 10 रुपये प्रतिदिन पर काम मिला। बाद में किसी पॉलीथीन कंपनी में 70 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर काम मिला। चंद्रशेखर की माता और मेरी आंखों में नींद नहीं थी। उसकी मां ने तो भोजन का भी परित्याग कर दिया था। विवश होकर मैं उसे ढूंढने निकला। पूछता पता लगाता हुआ मैं दिल्ली पहुंचा। भीषण गर्मी के दिन थे। मैं दिन रात गुरु महाराज से प्रार्थना करता रहता कि वे मेरे पुत्र को सद्बुद्धि दें और घर भेज दें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। दिल्ली में चारों तरफ भटकता रहा और अंततः थक हार कर घर लौट आया। वापसी यात्रा में भी मैं आर्त भाव से गुरु महाराज को पुकारता रहा। मुझे निराश लौट आया देखकर मेरी पत्नी बेचैन हो उठी और गुरु महाराज जी को पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। 2 दिन बाद ही हतप्रभ करने वाली घटना घटी। अचानक चंद्रशेखर घट लौट आया और हमारे सामने आ खड़ा हुआ। हमारी विह्वलता और उद्विग्नता पर जब विराम लगा तो पूछने पर चंद्रशेखर ने बताया कि 3 दिन पहले रात में गुरु महाराज ने स्वप्न में प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अपनी छड़ी से ठोक ठोक कर मुझको जगाया और आदेश दिया कि घर लौट जाओ। उसके लिए गुरु महाराज की अवहेलना असंभव थी, लिहाजा वह घर के लिए चल पड़ा। हम समझ गए कि हमारी करुण पुकार पर ही श्री गुरुदेव जी महाराज ने यह असीम कृपा की है। 21 वर्षीय चंद्रशेखर उसी वर्ष सख्त बीमार पड़ गया। कई डॉक्टरों से इलाज कराया पर निरर्थक रहा। तब हम लोग चिंतित होकर बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय ले गए। वहां विश्राम हमने एक संबंधी के घर पर किया। वहीं पूज्यपाद गुरुदेव ने मेरे पुत्र को स्वप्न में दर्शन दिया और कहने की कृपा की, तुम सवेरे घर चले जाओ, तुम्हें कोई रोग नहीं है। हम डॉक्टर के यहां जाना स्थगित कर घर लौट आए। कुछ ही दिनों में पुत्र पूर्णतः स्वस्थ हो गया और आज तक उन्हीं की असीम कृपा से आनंदित है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।